जब्बार साहब, आपके पास आते हुए, इतनी मस्जिदें हैं जहां पर आप लोग इबादत करने के लिए जाते हैं, ये बार बार बाबर के नाम पर इतनी भावनाएं क्यों छलक आती हैं? बाबर कौन था? एक आतताई था, आक्रमणकारी था। बाबर कौन था? राम मंदिर को जिस व्यक्ति ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया। आप जरा सोचिए कि उस वक्त अंदर बाबरी मस्जिद में जिस समय बाबर और मीर बाकी की ओर से मस्जिद का निर्माण कराया गया था, अंदर लोग वहां पर अजान पढ़ते थे और बाहर एक चबूतरे पर बैठकर उस समय से राम भक्त वहां पर प्रार्थना किया करते थे, राम भक्ति के गीत गाया करते थे। तो बाबर कौन था, ये बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है एक वर्ग को? सैयद जब्बार जी। जी चित्रा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अभी आपके चैनल पे बहुत आपत्तिजनक बातें बोली गई और ना उनको रोका गया ना उनको टोका गया। रही बात जो आपने पूरी अभी बात कही, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये बात कही है जो आपने 2 बार इस बात को रिपीट करा गया? नहीं कही। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या बाबर नाम असंवैधानिक है? क्या इस देश के अंदर बाबर नाम रखना असंवैधानिक हो गया? हुमायूं नाम रखना असंवैधानिक हो गया है? या मुगलों का नाम लेना असंवैधानिक हो गया? अगर ऐसा है तो जितनी भी मुगलों की बनाई हुई चीज़ें हैं यहाँ मौजूद हैं या जो भी निशानियां हैं, उनके साथ वही करिए जो 6 दिसंबर 1992 में आपने करा था, डायनामाइट लगा के उड़ा दी गई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब बाबर के चहीते कौन है वो भी सुन लीजिएगा। बाबर के चहीते इस वक्त तालिबान की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनको रेड कारपेट वेलकम जो है हमारे यहाँ की गवर्नमेंट दे रही है, वो बाबर के चहीते हैं। और बाबर के चहीतों को ला करके जो है यहाँ पर उनसे हाथ मिलाया जा रहा है, गले भी मिले जा रहा है, झप्पियां भी पाए जाने। वही तालिबानी मानसिकता जिसको लेकर के रोज आए दिन तालिबानी मानसिकता के लोग, तालिबानी मानसिकता के लोग, आज उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है। ये शर्म की बात थी कि उन कट्टरवादियों को यहाँ ला करके उनको दमपुक भी खिलाया जा रहा, उनको बिरयानी भी खिलाई जा रही है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा। वो लोग बाबर के जो हैं समर्थक लोग हैं, लेकिन इस सरकार में हुआ और हमने न जाने क्या क्या देखा इस देश के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल के अंदर धर्म आधारित राजनीति हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, टीएमसी भी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी, दोनों नूरा कुश्ती करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। वो इस आधार पे है, कोई जो है खंडन आकर के नहीं कर रहा है, बड़े से बड़ा नेता आकर के पश्चिम बंगाल का, ममता बनर्जी सरकार का, कि धर्म आधारित राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन वो है नूरा कुश्ती, चाहते नहीं कि सेकुलर पार्टियों को जो है वो स्पेस दिया जाए। चौथी सबसे बड़ी बात जो आप कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा भी। मैं उत्तर इस देश का दुर्भाग्य समझ लीजिए या सौभाग्य समझ लीजिए कि इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया, डायनामाइट लगा के 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दिया गया। उस आधार को लेकर के आज भी मौजूदिया, ये दूसरी बार आप बोल रहे हैं। नहीं, हाँ, और क्या करें, लगाकर नहीं, हाँ, हथौड़ों से तोड़ा गया। नहीं, आप पढ़िए, सुनिए, वो आप पढ़िएगा उसको कैसे उड़ा दिया गया कि चीजें, तमाम लोगों ने अपने अपने डिसीजन, अपनी अपनी बातें रखी। चौथी सबसे बड़ी बात, इस देश की राजनीति जो है केंद्र के अंदर धर्म आधारित भारतीय जनता पार्टी लेकर के आए, 1989 से लेकर के आज तक, पालापुर के रेजोल्यूशन के बाद से लेकर के धर्म आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और फल फूल भी रही है। मैं जानता हूं धर्म आधारित राजनीति को, लेकिन इसके बावजूद भी देश के अंदर जनता पार्टी 1853 में नहीं थी ना, जब यहाँ पर सरयू नदी में लोगों का खून बहा था, जो राम भक्त थे उनको डाल दिया गया था मारकर। 1853 में नहीं थी, वो आई है 1980 में। उसके पहले नहीं, उनके मैनिफेस्टो में था। सैयद जब्बार जी, आप बताइए, उनका मैनिफेस्टो में था। किसी भी ढांचे को जिस तरह से ध्वस्त किया गया वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन भगवान श्री राम जहाँ पर उनका जन्म हुआ वहां पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर को तोड़कर हिंदुओं को नीचा दोयम दर्जे का दिखाने के लिए बाबर ने उस मंदिर के साथ क्या सुलूक किया था? तो मीर बाकी जो उसका सेनापति था उसने क्या सुलूक किया था? हमारे देश के मुसलमानों को तो हिंदुओं को दे देना चाहिए था वो जमीन। अगर इतनी, देखिए, गंगा जमुनी जिस तहजीब की बात सब लोग करते हैं, दे दिया जाता तो 500 सालों तक वो लड़ाई नहीं लड़ते, फिर वो हर मस्जिद में नहीं ढूंढने जाते मंदिर के लिए। बड़ा दिल तो सबको दिखाना पड़ेगा ना। अब राम उनके आराध्य हैं,
सुनिए, हिंदू पहले धर्म भारतीय को जो लोग नहीं, मानते नहीं, हैं। चित्रा जी, अब बाबर में आपको इस भी बात के पता है, प्रमाण थे, आपको सबको भी पता था है, कि आपको बाबरी भी मस्जिद पता है, बनाई आप गई नहीं है, जानते। राम मंदिर को तोड़कर, ये कहीं सब डिसीजन इस में नहीं बात कहा के गया। प्रमाण थे। आपने पढ़ा लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्ती उस डिसीजन। पर कोई वहां क्या पर अजान सुप्रीम पढ़ने कोर्ट भी नहीं ने जाता इस था, बात को लेकिन कहा है? जबरदस्ती वहां पर बनाकर नहीं, रखा गया था। सुप्रीम ये कोर्ट ने गलत कहा बात इस है, बात को। ये गलत कैसे- बात है। आपके लिए ठीक है, गलत और बात हो कोई सकती है, डायनामाइट सुप्रीम कोर्ट ने लगाकर लगा उड़ाया है। नहीं गया था, तो कैसे- हथौड़ों से कैसे तोड़ा है? गया था कार सेवा अच्छा, में। कार सेवा ठीक है। में तो क्रिमिनल सुप्रीम ऑफेंस था कोर्ट या ने नहीं जो कहा था? है, एक सुप्रीम कोर्ट सेकंड, ने माना ना, तभी क्रिमिनल तो राम ऑफेंस मारा। मंदिर ना, बनकर ना, तैयार चित्रा जी, हुआ। भागिए नहीं, ठीक है, भागिए नहीं, बहुत आप सारे ये मंदिर हैं बताइए, इस देश में, आप ये न जाने बताइए कितने कि- मंदिर हैं जो अरे शाम का वक्त बताइए, है, जहां पर हो सकता है क्या दीपक भी नहीं सुप्रीम जलता हो, कोर्ट ने अपने लेकिन हर जगह डिसीजन राम में ये पैदा नहीं नहीं हुए थे कहा ना। इस बात कि को बाबरी समझिए, मस्जिद को अगर बड़ा तोड़ा दिल जाना दिखाना है तो क्रिमिनल सबको ऑफेंस दिखाना है। होगा। गौरव नहीं, भाटिया नहीं, जी, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बाबरी हाँ मस्जिद को बिल्कुल, तोड़ा वो जाना गलत था, क्रिमिनल वो ऑफेंस मैं है। भी कह रही हूँ गलत तो था, किसको सजा गलत हुई? था। लेकिन किसको राम सजा हुई? मंदिर को जब बाबर ने किसको तोड़ा सजा था, हुई? उसका क्यों नहीं आप लोग किसको सजा मुखातिब हुई? करते हैं? राम आप उस मंदिर, दौर में राम चली मंदिर को जाइए। जब तोड़ा गया था, क्यों आप नहीं उस उसकी दौर में मुखातिब चले की जाइए, जाती हम है? तो इस दौर की बात करेंगे ना। 1853 अच्छा, तो फिर कहाँ जाएंगे? आजाद भी तो नहीं ये था ना। बताइए, उस कितने समय बौद्ध तो मठ आतताइयों तोड़े का गए? कब्जा था इस देश नहीं, में, बौद्ध मठ उस समय कितने तो तोड़े गए? आतताइयों का कब्जा था देश में। यहाँ कितने उस जैन समय भी मठ कुछ तोड़े राम गए? भक्त थे जो उसकी राम बात मंदिर नहीं की लड़ाई करेंगे लड़ आप। रहे थे, वो और आप सूट नहीं लोगों को करता दिल होते। खोलकर पहले ही दे देना चाहिए था, तो आज ये दिल दिन खोलिए, देखने को नहीं हमारा ही मिलते। दिल खोलना है, चलिए, हमारा ठीक ही दिल मैं खोलना समझ है, गई आपकी दूसरों- बात। लेकिन कुछ बाबर प्रेमी है ना, जिनको सबक सिखाना जरूरी है कि माहौल मत बिगाड़ो। बाबर आतताई था, आक्रमणकारी था, उससे रिश्ता मत जोड़ो। उन्होंने बिल्कुल सही कई नाम बताए कि उनके नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बनती है, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की वकालत क्यों की जाती है। लेकिन गौरव भाटिया जी, बहुत सारे सवाल सरकार को लेकर दागे गए, पहले आप उसका जवाब दे दीजिए। गौरव भाटिया जी, ना सवालों में दम है, ना प्रवक्ता में दम है, और कांग्रेस तो इतनी बड़ी फुस पार्टी है, फुस। अभी बिहार में हमने देखा क्या हुआ, अपना प्रवक्ता नहीं भेज पाती है चर्चा पे। ये क्या किसी का विश्वास जीतेंगे? चित्रा जी, तीनों बातों का उत्तर देता हूं। पहला, हमारे आदर्श गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं भारत की अस्मिता के लिए। जब मुगल आके हत्याएं कर रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे थे, ये गुरु थे जिन्होंने कुर्बानी दी। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लिया। अब ये तय भारत की जनता करेगी कि उनके आदर्श कौन हैं। हमें ये यकीन है उनके आदर्श गुरु तेग बहादुर जी हैं, और इन्हें लगता है बाबर औरंगजेब है, तो ठीक है, आप बाबर का नाम लो, हुमायूं का लो, औरंगजेब का लो, हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ले लेंगे, अब्दुल हमीद जी का ले लेंगे, और तय हो जाएगा। दूसरी बात बहुत जरूरी है, देखिए तुष्टीकरण की राजनीति क्या है। ममता बनर्जी MLA को छोटा नेता वो व्यक्ति बता रहा था जो 3 बार चुनाव हारा और जमानत जब्त हो गई सपा का, लेकिन ममता बनर्जी तो छोटी नेता नहीं है ना। आपको मालूम है, हिंदू अपना पर्व मनाने के लिए जुलूस निकाल रहे, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान है, कहती है मुस्लिम इलाकों से जुलूस निकलता है तो दंगे होते हैं। ये भारत में मुस्लिम इलाका हिंदू इलाका कब से हो गया? संविधान पढ़िए, अनुच्छेद 19 पे क्या लिखा है? स्वतंत्रता है हर नागरिक को, हर चप्पे चप्पे पे हर नागरिक का हक है। तो एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर सवालों के जवाब नहीं दिए गौरव भाटिया ने। ये इलाका मुसलमानों का है। क्यों बार बार जो है बाबर समर्थक सोच से तालिबानी मानसिकता के लोगों को भारत के अंदर बुला बुला के रेड कारपेट दिया जा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेसी मोहब्बत हो गई, आ गया है, मोहब्बत हो गई तालिबानी मानसिकता से। नहीं है, लेकिन चाटुकार बन के आया है, और मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दम खा लिया, क्या हो ना गया? बादल गरजे, दम दम ना में दम चाटुकार नहीं, गौरव बोले। भाटिया किसी से कम नहीं। क्या माफी के तरीका है साथ डिबेट वक्त का हमें भाई? इतनी की इजाजत देता है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन बात अगर बाबर पर निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। अब आगे इसको लेकर पश्चिम बंगाल की और यूपी की सियासत किस करवट बैठेगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन अयोध्या धाम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कल आएंगे, और भव्य और दिव्य राम मंदिर के प्रांगण में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में जिस भव्यता का इंतजार सनातन धर्म को मानने वाले लोग कर रहे थे, उसी तरह की भव्यता मौजूदा वक्त में आपको राम मंदिर के प्रांगण में नजर आएगी। धर्म ध्वजा लहराएगी, उसके जरिए बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यह बात भी सच है कि मंदिर और मस्जिद को लेकर और बाबर को लेकर इस देश में जो सियासत चल रही है वो ना रुकेगी और ना ही कभी थमेगी। इसी के साथ अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज,
आपको रखे आगे।